नमस्कार साथियों, श्री राम क्लासेस बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। कल अपने पढ़ रहे थे राठौड़ राजवंश। राठौड़ राजवंश में अपने कल पढ़ रहे थे मालदेव। आगे की कहानी देखें मालदेव के बारे में क्या है। अपने कल एक कहानी पढ़ी मालदेव की शादियों में उम्मादेव की कहानी अर्थात त्रुट्ठी रानी की कहानी। मालदेव शासन काल अपने को पता है मालदेव का कि सन 1532 से लेकर के सन 1562 तक शासक रहते हैं। दूसरी मालदेव की शादी, दूसरी जो मालदेव की जो शादी पढ़नी है अपने को वो है कि मेवाड़ में झाला सज्जा का एक पोता था जिसका नाम था जेतर सिंह। ये उस समय मेवाड़ के शासक थे उदय सिंह। उदय सिंह से नाराज होकर के ये आ गया मारवाड़। मारवाड़ आ गया। मारवाड़ के जो शासक थे ये थे मालदेव। मालदेव के बारे में कहानी अपने कल पढ़ चुके थे। मालदेव ने इसे खेरवा की जागीर दी। खेरवा की जागीर दी तो जेतर सिंह मालदेव से खुश हुए। पहले जब कोई किसी से खुश होता था तो पता चल जाता था, पता ये चलता कि अपनी पुत्री की शादी कर देते। तो इन्होंने स्वरूप देवी की शादी कर दी। किसके साथ? मालदेव के साथ। और शादी के बाद मालदेव मांडा जाकने के लिए आएगा, जैसे उम्मादेव के लिए गया था। मालदेव शादी के दूसरे दिन यह मांडा जाकने के लिए आया। मालदेव ने स्वरूप देवी की छोटी बहन को जाक दिया। जेतर सिंह से कहा कि यार इस स्वरूप देवी की छोटी बहन से शादी करवा दो। जेतर सिंह ने ये शादी करवाने से मना कर दिया। स्वरूप देवी की जो छोटी बहन थी उसकी शादी करवा दी उदय सिंह के साथ। ये बात मालदेव को अच्छी नहीं लगी, तो मालदेव ने नाराज होकर के उदय सिंह से कुंभलगढ़ के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया, परंतु असफल रहा। कुंभलगढ़ के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया परंतु असफल रहा। दूसरा ही मौत का मालदेव को कब मिला? एक वेश्या थी जिसका नाम था रंगराय। ये एक वेश्या थी। इस रंगराय वेश्या को उदय सिंह भी दिलो जान से चाहता था। रंगराय वेश्या को उदय सिंह भी दिलो जान से चाहता था। एक अजमेर के जो शासक थे हाजी खां, ये भी इसे दिलो जान से चाहते थे। हाजी खां रंगराय के साथ शादी करना चाहता था, उधर उदय सिंह भी इसके साथ शादी करना चाहता था। दोनों में विवाद हुआ। तो मालदेव इस युद्ध में किसका सहयोग करता है? हाजी खां का सहयोग करता है। दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ उसका नाम है अरमाड़ा का युद्ध। इस युद्ध में मालदेव और हाजी खां विजयी रहे। अब देखिए, इस रंगराय को साथ मालदेव ने शादी कर ली। ये थी मालदेव की शादियां। आगे अपने पढ़े कि इनका जो मालदेव का जो संबंध रहा वो इनके कुटुंबी राज्य बीकानेर के साथ कैसा रहा। एक राज्य पड़ता है बीकानेर। शासक थे यहाँ के राव जेत सिंह। बीकानेर के जो शासक थे राव जेत सिंह। एक राज्य था जिसका नाम था मेड़ता। मेड़ता के जो शासक थे वो थे विरमदेव। उस समय देखिए दिल्ली की क्या स्थिति थी। यहां जो एक राज्य पड़ता था दिल्ली। दिल्ली के जो शासक थे हुमायूं। हुमायूं को सन 1539 में चौसा के युद्ध में, सन 1540 में कन्नौज के युद्ध में,
शेर शाह ने पराजित किया। हुमायूं पराजित होकर के भाग रहे थे। एक स्थान पड़ता है जोगी तीर्थ। इस जोगी तीर्थ नामक स्थान पर किससे मिले? मालदेव से मिले। हुमायूं जब जोगी तीर्थ नामक स्थान पर मालदेव से मिलता है तो शेर शाह संदेश भेजता है मालदेव को कि जैसे ही आपके पास हुमायूं आए इसे गिरफ्तार कर लेना। मालदेव ने हुमायूं को गिरफ्तार नहीं किया। मालदेव भाग करके कहां चला गया? अमरकोट चला गया। अमरकोट के जो शासक थे वीरसाल थे और यहां से आगे फारस भाग गया। अब यह थी 1540 की घटना। मालदेव क्या करता है? सन 1541 में बीकानेर पर आक्रमण कर देता है। बीकानेर पर आक्रमण कर देता है 1541 में। युद्ध होता है 1541 में पाहेबा साहेबा का युद्ध। पाहेबा साहेबा का युद्ध। इस युद्ध में राव जेत सिंह पराजित होते हैं। वह लड़ते हुए मारे जाते हैं। राव जेत सिंह का जो बेटा है कल्याणमल, ये शेर शाह की सूरी की शरण में आ जाता है। कल्याणमल किसकी शरण में आ जाता है? शेर शाह सूरी की शरण में आ जाता है। बीकानेर पर किसका अधिकार हो जाता है? राव मालदेव का अधिकार हो जाता है 1541 में। वीरमदेव के पास एक हाथी था जिसका नाम था दरिया जोश। मालदेव ने वीरमदेव से कहा कि दरिया जोश हाथी दे दे। वीरमदेव ने देने से इनकार कर दिया। बाद में अजमेर मांगा, अजमेर देने से इनकार कर दिया। मालदेव ने मेड़ता के शासक वीरमदेव पर आक्रमण कर दिया। वीरमदेव पराजित होकर के कहां आ गया? शेर शाह के पास आ गया। बीकानेर के कल्याणमल, मेड़ता के वीरमदेव, दोनों किसके पास? शेर शाह सूरी के पास। ये इसको उकसा रहे हैं मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण करने के लिए। तो शेर शाह सूरी भी मालदेव को दंडित करना चाहता था, क्योंकि मालदेव ने जोगी तीर्थ नामक स्थान पर हुमायूं से जो मुलाकात हुई थी उसमें हुमायूं को गिरफ्तार नहीं किया। शेर शाह सूरी ने मालदेव पर आक्रमण कर दिया। अब मालदेव के जो सेनापति है वो है जेता व कुप्पा। कल्याणमल और वीरमदेव अच्छे तरीके से जानते थे कि मालदेव को इतनी आसानी से पराजित नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने एक षड्यंत्र रचा। जेता व कुप्पा के पास 20-20 हजार रुपए पहुंचाए गए और इनसे निवेदन किया कि हमें सिरोही के कंबल और नागौर की तलवारें खरीद कर दी जाए। जेता और कुप्पा ने स्वीकार कर लिया। उधर मालदेव के डेरे के पास एक जाली पत्थर फेंकवाया गया जिसमें लिखा हुआ था कि आपके बहादुर सेनापति जेता और कुप्पा हमारे से मिले हुए हैं। अतः मालदेव ने जेता व कुप्पा के डेरों की तलाशी करवाई। पैसे मिल गए। मालदेव को शक हुआ। मालदेव रात्रि में जोधपुर आ गया। सुबह होकर के जेता और कुप्पा ने देखा कि हमारे शासक कहाँ हैं, राव कहाँ हैं, मालदेव कहाँ है। मालदेव वहां नहीं थे। अब इनकी कहानी समझ में आई जेता और कुप्पा की कि आप पर एक देशद्रोह का षड्यंत्र पूर्वक आप पर जो देशद्रोह का लाछन लगाया गया है उसके लिए इन्होंने मर मिटना उचित समझा। और सन 1541 में 5 जनवरी 1541 में गिरी सामेल नामक स्थान पर, यह पड़ता है पाली में, गिरी सामेल नामक स्थान पर पाली में शेर शाह सूरी से युद्ध किया। इस युद्ध में शेर शाह सूरी हारने ही वाला था। शेर शाह सूरी इस युद्ध में हारने ही वाला था। युद्ध को कुछ समय के लिए रुकवाया गया नमाज अदा करने के लिए। इतने में शेर शाह का जो सुरक्षित सेना लेकर के आ गया जलाल खां जलवाने।
ये सुरक्षित सेना लेकर के पहुंच जाता है। अब जलाल खान जलवानी सुरक्षित सेना से शेरशाह की सेना का कुछ एक हौसला बढ़ा और अब इस युद्ध में जेता और कुप्पा लड़ते हुए मारे जाते हैं। इस युद्ध में शेरशाह सूरी विजयी होता है, परंतु विजयी शेरशाह सूरी के मुंह से अकस्मात निकल पड़ा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए संपूर्ण हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। एक तो ये कहा गया कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए संपूर्ण हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। दूसरा इसने कहा था कि जेता और कुप्पा जैसे सेनापति यदि मेरे पास होते तो मैं संपूर्ण हिंदुस्तान का बादशाह होता। देखो मालदेव कहाँ है? जोधपुर में। मालदेव यहां था जोधपुर में। शेरशाह सूरी जोधपुर में मालदेव पर जब आक्रमण करते हैं, मालदेव भाग करके कहां आ जाता है? सिवाना आ जाता है। सिवाना दुर्ग कहां है? बाड़मेर में है। सिवाना दुर्ग कहां है? बाड़मेर में है। किस पहाड़ी पर है? हल्देश्वर की पहाड़ी पर है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन शरण सतली कहा जाता है। किसने बनवाया था? वीर नारायण पंवार ने बनवाया था। शेरे राजस्थान किसे कहा जाता है? जय नारायण व्यास को कहा जाता है। उसे यहाँ बंदी बना करके रखा गया था। तो मालदेव कहाँ आ जाता है? यहाँ सिवाना आ जाता है। जोधपुर का जो अधिकारी बनाया गया ये खवास खां को बनाया गया। जोधपुर का अधिकारी किसे बनाया गया? खवास खां को बनाया गया। अब जोधपुर के अधिकारी खवास खां हैं। उसी समय शेरशाह कहाँ जाते हैं? कालिंजर जाते हैं। कालिंजर पड़ता है उड़ीसा में। कालिंजर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। इस कालिंजर अभियान में सन 1545 में शेरशाह सूरी एक बारूद के ढेर पर खड़े होकर के बारूद का पतीला कालिंजर दुर्ग के भीतर फेंक रहे थे। बारूद का पतीला दुर्ग की दीवार से टकरा करके वापस वहां आकर के गिरा जहां शेरशाह सूरी खड़े थे। बारूद में विस्फोट हुआ और 1545 में कालिंजर में शेरशाह की मौत हो गई। इस घटना का पता लगा मालदेव को। मालदेव ने सन 1545 में जोधपुर पर आक्रमण किया। जोधपुर को पुनः अपने अधिकार में ले लिया। 1545 में मालदेव ने जोधपुर को अपने अधिकार में लेकर के 1562 तक ये पुनः शासक रहा। 1562 में अकबर का आक्रमण। 1562 में अकबर के आक्रमण के समय एक युद्ध होता है जिसका नाम है जेतारण का युद्ध। जेतारण स्थान पड़ता है पाली में। जेतारण के युद्ध में 1562 में मालदेव लड़ते हुए घायल हुआ और 1562 में मालदेव की मौत हो गई। मालदेव की मौत कब हुई? 1562 में। अगला जो शासक है राव चंद्रसेन। मालदेव ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। किसे? राव चंद्रसेन को। क्यों? स्वरूप देवी के कहने पर। अगले जो शासक बनेंगे वो है राव चंद्रसेन। चंद्रसेन कब से कब तक शासक रहे? 1562 से लेकर के सन 1581 तक शासक रहे। 1562 से लेकर के 1581 तक शासक रहे। प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है। बिसरा राजा कहा जाता है। दी फॉरगेट हीरो कहा जाता है। हीरो कहा जाता है। यानी महाराणा प्रताप से पहले ही ऐसा व्यक्ति कौन था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था? राव चंद्रसेन था, जिसने अकबर की अधीनता मानने से इनकार कर दिया था। अकबर ने
एक दरबार लगाया था जिसका नाम है नागौर दरबार। नागौर दरबार कब लगा? सन 1570 में लगाया गया। किसने लगवाया? भारमल ने लगवाया। नागौर दरबार किसने लगवाया? भारमल ने लगवाया, अकबर को कह करके। अकबर के नागौर दरबार लगाने का उद्देश्य क्या था? सुलह कुल की नीति को लागू करना, अर्थात राजपूतों को अपने नियंत्रण में लाना। नागौर दरबार का उद्देश्य क्या था? राजपूतों को अपने नियंत्रण में लाना। आयोजक करता कौन है इसका? इसका आयोजक करता है भारमल, आमेर के जो शासक थे, कछवाहा वंश से संबंधित। शामिल कौन कौन हुए इसमें? बीकानेर के शासक कल्याणमल शामिल हुए। बीकानेर के शासक कल्याणमल शामिल हुए। कल्याणमल के दो बेटे राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़, ये शामिल हुए। और कौन शामिल हुए? जैसलमेर से कौन शामिल हुआ? अरराज भाटी शामिल हुए। रणथंभौर से कौन आए? रणथंभौर से सुरजनहाड़ा। पंद्रह 1570 में नागौर दरबार में शामिल हुए, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अब अपने से पूछ ले कि जोधपुर से कौन कौन आए थे इसमें? जोधपुर से राम भी इसमें आया था। उदय सिंह, जिसे मोटा राज उदय सिंह कहते हैं, ये आया था। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया था, ध्यान रहे। ये उदय सिंह मारवाड़ के मोटा राज उदय सिंह है, जो मालदेव के पुत्र है, राम के भाई है चंद्रसेन। ये आए। चंद्रसेन को पता था कि अकबर तुझे मारवाड़ नहीं देगा। ये यहां से कहां भाग गया? चंद्रसेन बदराजुन भाग गया। यहां से बदराजुन भाग गया, अर्थात अकबर के अधीनता इसने स्वीकार नहीं किया। यहां से संचियाप नामक स्थान पर चला गया। कब? सन 1581 में। इसी संचियाप नामक स्थान पर 1581 में इसकी मौत हो गई थी। राव चंद्रसेन की 1581 में संचियाप नामक स्थान पर मौत हो गई थी। नागौर जो दरबार था सन 1570 में, इसे जोधपुर को अकबर ने क्या किया? खालसा घोषित कर दिया। जोधपुर को पहली बार खालसा घोषित कर दिया। अधिकारी किसे बनाया? कल्याणमल के बेटे राय सिंह को अधिकारी बनाया गया। बीकानेर का अधिकारी किसे बनाया गया? राय सिंह को बीकानेर का अधिकारी बनाया गया। अब 1581 में मौत हो गई राव चंद्रसेन की। अब भी दो व्यक्ति हैं, एक तो राम है, एक उदय सिंह है। अकबर यदि राम को शासक बनाए तो उदय सिंह नाराज हो जाएंगे, उदय सिंह को शासक बनाए तो राम नाराज हो जाएंगे। इसलिए सन 1581 से लेकर सन 1583 तक जोधपुर पुनः खालसा रहा। 81 से लेकर के 83 तक जोधपुर को पुनः खालसा घोषित कर दिया। सन 1583 में राम की मौत हो गई। सन 1583 में राम की मौत हो गई तो शासक किसे बनाया गया? उदय सिंह को बनाया गया। कब बनाया? सन 1583 ईस्वी में। कब तक शासक रहे? सन 1583 से सन 1595 ईस्वी तक उदय सिंह शासक रहे। ये उदय सिंह को जब अकबर ने शासक बनाया तो अकबर ने इसे एक उपाधि दी थी। उपाधि का नाम है मोटा राज। मोटा राज की उपाधि दी।
उदय सिंह ने सन 1586 में अकबर का जो बेटा था जहांगीर, इस जहांगीर के साथ अपनी पुत्री हरखाबाई, जगत गोसाई, जोधाबाई की शादी की। हरखाबाई, जगत गोसाई, जोधाबाई की शादी की। कब? सन 1586 में। इसी हरखाबाई, जगत गोसाई, जोधाबाई से जहांगीर का जो पुत्र पैदा होता है खुर्रम अर्थात शाहजहां पैदा हुआ। खुर्रम अर्थात शाहजहां पैदा हुए। उदय सिंह के बाद अगले जो शासक बनते हैं वो शासक बनते हैं महाराजा गज सिंह जी। गज सिंह जी की कहानी अपने बाद में पढ़ेंगे, एक बार इसे पुनः देख लें। अपने पढ़ रहे हैं मालदेव के बारे में। शासक सन 1532 से लेकर के 62 तक शासक रहा। स्वरूप देवी जेतर सिंह की बेटी है। जेतर सिंह कौन है? मेवाड़ के शासक जाला सज्जा के पुत्र हैं। जाला सज्जा महाराणा सांगा के सन 1527 में खानवा के युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। उसी जाला सज्जा का बेटा जेतर सिंह है। इसी जेतर सिंह के उदय सिंह के साथ संबंध खराब होने के कारण मारवाड़ आया था। मारवाड़ में मालदेव ने इसे खेरवा का पट्टा दिया था। जेतर सिंह ने अपनी पुत्री स्वरूप देवी की शादी की थी। किसके साथ? मालदेव के साथ। दूसरी पुत्री के साथ शादी करना चाह रहा था, परंतु जिसकी शादी बाद में उदय सिंह से कर दी गई, तो बौखला करके मालदेव ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण कर दिया। दूसरा जो मालदेव की जो नीति है वो है रंगराय वेश्या को लेकर के। मेवाड़ के उदय सिंह, अजमेर के हाजी खां के मध्य विवाद हुआ। मालदेव ने हाजी खां का सहयोग किया हरमाड़ा के युद्ध में। मालदेव और हाजी खां इस हरमाड़ा के युद्ध में विजयी रहे। अगली जो कहानी है कि गिरी शामिल का युद्ध कब हुआ? 5 जनवरी सन 1544 को हुआ। कारण क्या थे? पहला कारण कि हुमायूं 1539 में चौसा के युद्ध में, 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में किससे पराजित हुआ? शेरशाह से पराजित हुआ। पराजित होकर के भाग रहा था तो जोगी तीर्थ नामक स्थान पर मालदेव से मिला। मालदेव को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया, परंतु मालदेव ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। अतः शेरशाह सूरी मालदेव से नाराज हो गया। यह भी आक्रमण का एक कारण था। दूसरा कारण, मालदेव ने अपना जो कुटुंबी राज्य था बीकानेर के जो शासक थे राव जेतसी, इस राव जेतसी पर सन 1541 में आक्रमण कर दिया। राव जेतसी का एक मंत्री था नागराज। नागराज को भेज करके शेरशाह से सहायता भी मांगी थी, परंतु समय पर नहीं मिल पाई। अतः राव जेतसी इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता। पहबा साहिबा के युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता। यहाँ एक बात अपने को ध्यान देनी होगी कि दिल्ली सल्तनत से संबंध स्थापित करने वाला बीकानेर के पहले शासक कौन थे? दिल्ली सल्तनत से संबंध स्थापित करने वाले बीकानेर के पहले शासक कौन होंगे? तो राव जेतसी का बेटा कल्याणमल होगा, जो सबसे पहले शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करता है। जो सबसे पहले शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करता है। राजपुताने का पहला शासक है कल्याणमल, जो शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करता है। यहाँ जो आपका फैक्ट रहेगा, अब आपके दिमाग में ये आएगा कि तो वो अकबर वाला क्या था, भारमल या बिहारी मल वाला क्या था? उसने शादी संबंध किए हैं। उसने मुगलों के साथ शादी करने वाली पहली रियासत है आमेर। ठीक है, पहला व्यक्ति पूछ ले कि संबंध किसने स्थापित किया, ये कल्याणमल है। दोनों बातें अपने को अलग अलग संदर्भ में याद रखनी पड़ेगी।
तो पाहिबा साहिबे के युद्ध में 1541 में राव जेठ सिंह लड़ता हुआ मारा गया। कल्याणमल कहाँ आ गया? शेरशाह सूरी की शरण में आ गया। दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण, मेड़ता के शासक थे विरमदेव। मेड़ता के शासक कौन थे? विरमदेव थे। विरमदेव के पास एक हाथी था, हाथी का नाम था दरियाजोश। ये दरियाजोश हाथी मालदेव ने मांगा, किससे? विरमदेव से। तो विरमदेव ने दरियाजोश हाथी मालदेव को देने से मना कर दिया। अब विरमदेव ने कुछ ही समय बाद अजमेर पर आक्रमण करके अजमेर को जीत लिया। मालदेव ने अजमेर मांगा, अजमेर भी नहीं दिया। गलत बात, दोनों चीज मांगी, एक भी नहीं दी। मालदेव ने विरमदेव पर आक्रमण कर दिया। विरमदेव पराजित होकर के शेरशाह सूर्य की शरण में आ गए। ये थे गिरि सामेल युद्ध के कारण। अब विरमदेव और कल्याणमल दोनों शेरशाह सूरी को उकसा रहे हैं, किस पर आक्रमण करने के लिए? मालदेव पर आक्रमण करने के लिए। मालदेव के सुयोग्य सेनापति कौन है? जेता और कुपा है। मालदेव क्या करता है? जेता और कुपा के नेतृत्व में अपनी शक्ति को संगठित कर रहा है। उसी समय शेरशाह सूरी मालदेव पर आक्रमण कर देता है। गिरि सामेल नामक एक स्थान पड़ता है। गिरि सामेल युद्ध मैदान कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है। गिरि सामेल नामक स्थान पर दोनों के डेरे हैं आपस में। शेरशाह सूरी को कल्याणमल और विरमदेव ने अवगत करवाया कि मालदेव को पराजित करना इतना आसान नहीं है। तो इन्होंने एक कूटनीतिक चाल चली। जेता और कुपा को 20-20 हजार रुपए दिए गए। इनसे सिरोही के कंबल और नागौर की तलवारें मंगवाई गई। दूसरी ओर मालदेव के डेरे के सामने एक पत्थर फेंकवा दिया है कि आपके दोनों सेनापति हमारे से मिले हुए हैं। अब मालदेव ने जैसे ही वो पत्थर देखा, जेता और कुपा के डेरों की तलाशी करवाएगी। जेता और कुपा के डेरों की तलाशी करवाएगी तो इनके पास 20-20 हजार रुपये मिल गए। अब मालदेव को शक हुआ। मालदेव 4 जनवरी को कहाँ भाग गया? जोधपुर भाग गया। मालदेव 4 जनवरी को जोधपुर भागा तो जेता और कुपा ने अपने ऊपर लगे इस कलंक को धोने के लिए 5 जनवरी सन 1544 ईस्वी को शेरशाह सूरी की सेना से भिड़ पड़े। दोपहर तक जेता और कुपा इस युद्ध में जीत रहे थे। शेरशाह सूरी ने नमाज अदा करने के लिए युद्ध को कुछ एक समय के लिए रुकवाया। तब तक जलाल खां जलवानी क्या है, जो सुरक्षित सेना थी, सुरक्षित सेना लेकर के पहुंच गया। अब मुट्ठी भर जो राठौड़ थे जेता और कुपा के नेतृत्व में लड़ते हुए मारे गए। इस युद्ध में शेरशाह सूरी विजयी हुआ। शेरशाह सूरी विजयी तो हुआ परंतु हारते हारते बचा था। इसलिए उसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए संपूर्ण हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। दूसरा उसने कहा कि जेता और कुपा जैसे सेनापति यदि मेरे पास होते तो मैं संपूर्ण हिंदुस्तान का बादशाह होता। अगली कहानी, जोधपुर शेरशाह सूरी ने जीत करके जोधपुर का जो दुर्गाधिपति बनाया। दुर्ग जोधपुर किसे दिया? खवास खां को दे दिया। तो मालदेव भाग करके कहाँ आ गया? सिवाना आ गया। सिवाना को क्या कहते हैं? मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली। मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी किस पहाड़ी पर बना है? हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना। किसने बनवाया? वीर नारायण पंवार ने बनवाया। प्रसिद्ध क्यों है? शेर राजस्थान जयनारायण व्यास को यहाँ बंदी बना करके रखा गया था। 1308 या 1310 में पहला शाखा राजस्थान का जो अंतिम शाखा है कब हुआ? सन 1587 में हुआ। किस दुर्ग में हुआ? सिवाना में हुआ। इस सिवाना दुर्ग में आ गए। इसी सिवाना दुर्ग में मालदेव रह रहे थे। उसी समय शेरशाह सूरी की एक अभियान पड़ता है, कालिंदर अभियान। कालिंदर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। इसी उड़ीसा में शेरशाह सूरी की मौत हो गई। कब? सन 1545 में। बारूद के ढेर पर खड़े होकर के एक पतीला दुर्ग के अंदर फेंक रहे थे। वो पतीला दुर्ग की दीवार से टकरा करके वापस उसी ढेर पर आकर के गिरा जिस पर शेरशाह सूरी खड़े थे और मौत हो। ये एक यंत्र होता है फेंकने वाला, उस्ता कहलाता है। जो ये एक शस्त्र था, उस्ता नामक शस्त्र चलाते हुए इसकी मौत हो गई। अब वापस कौन शासक बन गए? मालदेव कब बन गए? 1545 में।
1562 तक कोई दिक्कत नहीं है। 1562 में शासक जो बने, हिंदुस्तान के बादशाह बने, वो अकबर बने। अकबर ने बादशाह बनते ही सन 1562 में मालदेव के विरुद्ध अभियान किया। यह अभियान था जेतारण अभियान। जेतारण का युद्ध कब हुआ? सन 1562 में। किनके मध्य हुआ? अकबर और मालदेव के मध्य। इस युद्ध में विजयी कौन रहा? अकबर विजयी रहा। मालदेव घायल हुआ और बाद में इसी घायल होने के कारण 1562 में मालदेव की मौत हो गई। अगले जो शासक है राव चंद्रसेन। कहा जाता है कि मालदेव ने अपनी पत्नी स्वरूप देवी के प्रभाव में आकर के स्वरूप देवी के दूसरे पुत्र चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाया। चंद्रसेन 1562 से लेकर के 1581 तक शासक रहते हैं। क्या कहा जाता है? प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है। दी फॉरगेट हीरो कहा जाता है। दी फॉरगेट हीरो ऑफ दी मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। देखिए, राव चंद्रसेन शासक बने, उसी समय अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन करवाया। क्यों करवाया अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन? अकबर के नागौर दरबार के आयोजन करवाने का मुख्य जो उद्देश्य था वो ये था कि मारवाड़ के जो शासक है, राजस्थान के जो शासक है, राजपूताना के जो शासक है, उनको अपने अधीन लेके आना, राजपूत शासकों को अपने अधीन लेके आना, अर्थात सुलह कुल की नीति को प्रतिपादित करना। नागौर दरबार किसने आयोजित करवाया? भारमल ने आयोजित करवाया। कब करवाया? 1570 में करवाया। पूछ ले, नागौर दरबार के आयोजक करता कौन है? भारमल है। नागौर दरबार के आयोजक करता कौन है? भारमल है। ये भारमल के अतिरिक्त तो और कौन कौन इस नागौर दरबार में उपस्थित हुए? बीकानेर के शासक राव कल्याणमल उपस्थित हुए। और कौन? कल्याणमल अपने दोनों बेटों के साथ, राय सिंह के साथ और पृथ्वीराज राठौड़ के साथ। अब ये जो राय सिंह था, इसे अकबर अधिकारी बनाते हैं जोधपुर दुर्ग का सन 1570 से लेकर के कब तक? सन 1583 तक ये जोधपुर दुर्ग के अधिकारी रहे। और कौन आए? जैसलमेर के हरराज भाटी आए। और कौन आए? रणथंभौर के सर्जन हाड़ा आए। चंद्रसेन कहाँ भाग गए? चंद्रसेन भद्राजोण भाग गए। और भद्राजोण से एक स्थान पड़ता है संचियाप। संचियाप कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है। और इसी पाली में मौत हो गई थी किसकी? चंद्रसेन की। कब? 1581 में। दो व्यक्ति पुनः बचे। एक तो बचे राम, एक बचे उदय सिंह। अकबर राम और उदय सिंह दोनों में से किसी को भी, राम और उदय सिंह दोनों में से किसी को भी एक को यदि शासक बनाता तो समस्या क्या उत्पन्न होती कि इनमें से एक व्यक्ति का नाराज होना स्वाभाविक था। इसलिए 1583 तक जोधपुर का पुनः अधिकारी रखा राय सिंह को। राम की मौत हो गई कब? 1583 में। जैसे ही 1583 में राम की मौत हुई तो उदय सिंह को शासक बना दिया। ये उदय सिंह शासक कब से कब तक रहे? सन 1583 से लेकर के सन 1595 तक शासक रहे। 1583 से लेकर के सन 1595 तक शासक रहे। अकबर ने इस उदय सिंह को जो उपाधि दी वो थे मोटाराज उदय सिंह की उपाधि दी। उदय सिंह ने सन 1586 में अपनी पुत्री हरखाबाई, जगत गोसाई, जोधाबाई की शादी किसके साथ कर दी? जहांगीर के साथ कर दी। और इस जहांगीर से एक जो पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था शाहजहां। शाहजहां और जहांगीर दो ऐसे मुगल बादशाह है। शाहजहां और जहांगीर दो ऐसे मुगल बादशाह है जिनका संबंध हिंदू माताओं से रहा। शाहजहां और जहांगीर ऐसे दो मुगल बादशाह है जिनका संबंध किससे रहा है? हिंदू माताओं से रहा है, पूछा जा सकता है। चलो, अगले जो शासक बने सूर सिंह शासक बने। सूर सिंह के बाद अगले जो शासक बने गज सिंह जी। गज सिंह के बारे में अपने
कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।